जगह जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान कुटी दे दो कुटी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब यह तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है, और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। पहले सूची बनेगी, आवेदन की तारीख मैं बताऊंगा इसी महीने, और उसके बाद फिर हर साल मकान बनाते बनाते सब बहनों के पक्के घर बन जाए। बोलो ठीक है? प्लस के बाद भी कई गरीब ऐसे छूट गए थे जिनका नाम नहीं आ पाया था, नाम नहीं आ पाया था। और वो जब भी कभी हमारे दादा भी जाए क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो माताएं बहनें आ जाती थी और ये कहती थी कि हमारा तो नाम ही नहीं है और अलग से नाम जोड़ नहीं सकते। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि एक बार आवास प्लस के मकानों के अलावा जाएगा, और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए गरीबों के जिनके आवास प्लस में नहीं थे, उन सबके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े जाएंगे, ताकि कोई गरीब ना रहे बिना मकान के। और उसमें भी देवेंद्र जी 3 बदल हमने किए हैं। कई लोगों ने बताया कि पहले अपात्रता की श्रेणी में अगर किसी के पास टेलीफोन हो या 2 व्हीलर हो तो मकान पीएम आवास योजना की योजना में वो अपात्र हो जाता था कि इनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनके पास तो 2 व्हीलर है। अब 2 व्हीलर तो आजकल सभी के पास है, कोई बिना 2 व्हीलर के रह सकता है क्या? आमतौर पर सबके पास 2 व्हीलर है, और वैसे में अगर कट गए तो कई के नाम कट जाएंगे। और इसलिए यह तय किया है कि जिनके पास 2 व्हीलर और टेलीफोन होगा उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जिन माताओं बहनों के कच्चे मकान हैं, ऐसी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान की जा रही है, और इसके लिए सरकार द्वारा उन माताओं बहनों के लिए लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत 2 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। और जिन माताओं बहनों के पास अगर मकान निर्माण हेतु भूमि भी नहीं है और उनके पास अंत्योदय का कार्ड है और वह गरीबी रेखा के नीचे आती हैं, तो ऐसी माताओं बहनों को 2 कमरों हेतु भूमि प्रदान की जा रही है, और उसके लिए शपथ पत्र भी प्रदान किए जा रहे हैं। तो अगर आप भी मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आप भी लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आपने फॉर्म डाला था और आपकी स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि अगर आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आ जाती है और आप मकान निर्माण नहीं कर सकती क्योंकि आपके पास भूमि नहीं है, तो ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए हम बता दें, अब आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी माताओं बहनों को हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा भूमि वितरित की जा रही है, और कई सभाओं में तो उन्होंने जो माताएं बहनें आर्थिक रूप से कमजोर थी, जो बेघर हैं, ऐसी माताओं बहनों को भूमि शपथ पत्र भी प्रदान किए जा चुके हैं। एक फैसला और किया है हमने, अधिकारीगण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो है। तो आपके मोबाइल पे आपके पास आधार नंबर है तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा और फिर ऐप में फार्म आएगा। उस फार्म में ये कॉलम होंगे
कि 15,000 से ज्यादा आमदनी तो नहीं है पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो, सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। आपकी टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी कि इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा, और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गए कि और समझाऊं? आधार नंबर लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना फोटो खींचिए, ऐप में मोबाइल से डाल दीजिए, आपका नाम सर्वे की सूची में आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि कोई किसी को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद ही सर्वे करने वाले कैसे छूटेंगे। हाँ, कोई ने झूठ भरा होगा तो आप उसकी जांच करा लेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? अब इसमें कोई की जरूरत ही नहीं, खुद ही कर लो भैया सर्वे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेईमानी ना हो, ताकि जैसे ही उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आए और वह अपना काम चालू कर दें। क्योंकि यह उद्देश्य रखा गया है कि 2030 तक मध्य प्रदेश में जितनी भी माताएं बहनें हैं जो बेघर हैं, जो कच्चे घरों में निवास कर रही हैं, उन समस्त माता बहनों के पक्के मकान होने चाहिए और कोई भी माता बहन बेघर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप समस्त माताएं बहनें काफी अच्छे से जानती हैं कि वैसे तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने धनराशि ट्रांसफर की जा रही है और इसके अंतर्गत माताओं बहनों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार भी आया है। क्योंकि पहले माताएं बहनें हर 1 रुपए के लिए मोहताज रहती थी किसी दूसरे पर, लेकिन जब से उन्हें धनराशि प्रदान की जाती है वह आत्मनिर्भर सी हो गई हैं। और इसी प्रकार यह उद्देश्य रखा गया है कि समस्त माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि वह किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहें। और लाडली बहना योजना का लाभ तो दिया ही जा रहा है, इसी के साथ साथ जिन माताओं बहनों को सिलाई आती है वह घर बैठे 10-15 हजार रुपए कमाना चाहती हैं तो इसके लिए सिलाई मशीन भी प्रदान की जा रही है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपको भी रोजगार मिले तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपको सिलाई मशीन भी उपलब्ध कराएंगे जिसमें आप घर बैठे 10-15 हजार रुपए आसानी से कमा सकती हैं। और लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उन्हीं माताओं बहनों को रखा गया है जो वास्तविक में कमजोर हैं आर्थिक रूप से, जिनकी आर्थिक स्थिति उच्च नहीं है। ऐसी माताओं बहनों की आर्थिक स्थिति को निम्न स्तर से उच्च स्तर तक लाना लाडली बहना आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। लाडली बहना आवास योजना संपूर्ण प्रदेश में चलाई जाने वाली एक प्रमुख योजना है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रत्येक माता बहन का 2 कमरों वाला पक्का मकान होगा और उन्हें मकान निर्माण हेतु जो धनराशि प्रदान की जा रही है वह 1,30,000 है। लेकिन अब इस धनराशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। माताओं बहनों को अब यह धनराशि 1,30,000 रुपए की जगह पर 1,50,000 रुपए कर दी गई है, क्योंकि इसमें प्लस आवास के लिए तो आपको 1,30,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत, और 20,000 रुपए आपको शौचालय के लिए अलग से प्रदान किए जा रहे हैं ताकि माताओं बहनों के मकान निर्माण के साथ ही साथ उनके स्वयं के शौचालय भी बन जाएं। तो अगर आप मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आप भी लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आपने फॉर्म डाला था तो आप हमें अवश्य बताएं कि आखिरकार आपको लाभ मिला है या फिर नहीं। माताओं बहनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल चुका है, अब उन माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। वीडियो को अपनी माताओं बहनों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।